मुन्ना जी को दीजिए, मुन्ना जी को माना। इधर इधर आगे में आगे में वहाँ आगे में वहाँ मुन्ना और जी। आगे में आगे में मुन्ना नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी फलका प्रखंड के पोठिया मार्केट में हुई है। अभी यहाँ पे द लर्निंग लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। आइए यहाँ के डायरेक्टर महोदय और यहाँ के पब्लिक को पूछते हैं कि ये जो खोला गया है लाइब्रेरी, कितना खुशी है यहाँ के पब्लिक और डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। लाइब्रेरी का उद्घाटन किए, क्या कहिएगा इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं कोसी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए और लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारे द्वारा दी गई है, आप उनको इनके ज़रिए देख पाइएगा। मैं कोसी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पोठिया बाज़ार नियर कन्या मध्य विद्यालय इसराइल साहब के मकान में दूसरी मंजिल पर ये लाइब्रेरी है, जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा सीट भी दिया है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ज़्यादातर लाइब्रेरी में 24 इंच का सीट होता है, हमारे लाइब्रेरी में 28 इंच का सीट है, 30 इंच का सीट है और मेडिकेटेड कुर्सी है, ताकि बच्चे अगर 10 घंटे 12 घंटे भी बैठें तो कभी किसी तरीके का मेडिकल कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और उसके बाद हमारे यहाँ 24 आवर्स सीसीटीवी सर्वेलेंस में आपको रखा जाता है, ताकि आज के ज़माने के हिसाब से किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस बच्चों को नहीं हो और सारा एसी वेंटिलेशन में आपको रखा जाएगा। पार्किंग की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और आप मेन रोड पर आइएगा, हमारे लाइब्रेरी में एंटर कीजिएगा और लाइब्रेरी से निकलिएगा, आप अपने घर को चले जाइएगा। हमारे यहाँ ये लाइब्रेरी एक-एक चीज़ जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड हो, एक बहुत अच्छा हम लोग पूरी तरीके से कोशिश की है। इस लाइब्रेरी में एक-एक चीज़ को हमने साइंटिफिकली बनाया है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। और फैसिलिटीज़ देने के बाद भी ज़्यादातर देखा जाता है कि फ़ीस बढ़ा दी जाती है, 400-500 रुपए शिफ्ट का कर दिया जाता है। लेकिन आप भागलपुर, कटिहार बड़े-बड़े शहरों की तरह हमारा लाइब्रेरी है, आप आइए, बिल्कुल मिनिमम फ़ीस 299 रुपीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी फ़ीस के साथ बच्चों का वेलफेयर, एक कल्याण हो पाए, ताकि लोकल ग्राउंड लेवल के बच्चे आ कर के बहुत कम फ़ीस में, जितने में आप 5 से 10 रुपए रोज़ का इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी पढ़ाई को देंगे और ये आपका एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा आपके अचीवमेंट के लिए और आप अपने आप को पहचान पाएँगे और आपको ये जवाब मिल जाएगा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअल हम लोग किसी भी चीज़ को करते हैं, अगर उस चीज़ के करने का डायरेक्शन सही हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है कि आप उस चीज़ में जल्दी कामयाब हो जाएँगे। तो लाइब्रेरी आपको एक माहौल देता है और माहौल में जब आप बैठते हैं ना, तो उस माहौल के असर के कारण आपका पोटेंशियल बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को लायक बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक दिन अपने संघर्ष को करते हुए आगे जाकर आप जिस चीज़ में भी मेहनत करते हैं, आप कामयाब हो जाएँगे। और मैं कोसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आपके शहर पोठिया बाज़ार में द लर्निंग लैंप लाइब्रेरी की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बधाई। आप लोग आइए और इस छोटे से स्टार्टअप है हम लोगों का और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनका फ़ायदा उठाइए। सर, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि आप एक मार्केट के रहने वाले हैं। मार्केट में तरह-तरह के नौजवान जो है तरह-तरह के बिजनेस के बारे में सोचे, कोई कपड़ा का दुकान खोला तो कोई किराना का दुकान। आपके दिमाग में शिक्षा जगत की और ये लाइब्रेरी खोलने का क्या मूड में आया जो आप लाइब्रेरी को खोले सर? एक्चुअल सर कुछ रीज़न की वजह से मैं दिल्ली गया, तो अपनी पढ़ाई अधूरी रह गई। रीज़न ये था कि मुझे हेल्थ इश्यू हो गया। हेल्थ इश्यू क्योंकि बाहर जब हम दिल्ली जैसे शहरों, पटना जैसे शहर में रहते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम तक कुछ पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो उसी पॉल्यूशन से इन्फेक्ट मैं हो गया। तो रीज़न ये है कि हमारे फ़ादर ने जो भी जहाँ तक हमको पढ़ाना चाहते थे, एक्चुअल हम लोग नॉर्मल ग्राउंड से आते हैं। पोठिया कोई उतना बड़े लेवल का शहर नहीं है। हम लोग यहाँ से अपने सपने को लेकर के दिल्ली गए। कुछ रीज़न की वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ा। तो मुझे भी घर में उस लेवल का पढ़ाई मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं खुद बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, अपना पढ़ता भी हूँ और मैंने लाइब्रेरी खोलने का जो हम लोगों को एक थीम मिला, तो रीज़न ये था कि हम लोगों को वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग ये चाहते थे कि एक तो हमें खुद माहौल मिल जाएगा और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जो बहुत कम फ़ीस के साथ
इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा पाएँ। इसीलिए हम लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया और हम लोगों ने एक-एक चीज़ सर दिखाएँगे भी आपको थोड़ी देर में, हमारे सीटिंग का स्टाइल कितना है, पूरा नेचुरल बैक साइड व्यू है। जब आप निकलिएगा बालकनी का सुविधा है, छत पर घूम सकते हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे जो है लड़कियों के लिए खासकर क्या सुविधा रखेंगे आप? लड़कियों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है, क्योंकि आज भी समाज के अंदर में कई तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को देखा जाता है लड़के-लड़की को लेकर के। लेकिन हम इस लाइब्रेरी को उस लेवल पे मेंटेन रखने का कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक सिस्टम के अंदर में दावा किया जाता है कि कोई परिंदा पर मार कर नहीं जा पाए, उसी तरीके से उस तरह के लोग यहाँ पर मार के जा नहीं पाएँगे। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जो लड़की के गार्जियन हैं, लड़की के माता-पिता हैं, हम लोग उनको सीसीटीवी सर्वेलेंस का एक्सेस दे देंगे। वो अपने घर में बैठ कर के देख सकते हैं कि हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, वो तक सुन पाएँगे आप। तो ये फैसिलिटीज़ हम लोगों ने लड़की के लिए स्पेशल रखा है। एक और सवाल है सर, आपका आसपास में गरीब अभी बहुत लोग गरीब हैं, गरीब बच्चों के लिए आप क्या करेंगे एज ए संचालक? हम लोग गरीब बच्चों के लिए एक्चुअल हमारे लाइब्रेरी के अंदर में हम एक वेलफेयर प्रोग्राम भी मेंशन किए हुए हैं। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, कैपेबल नहीं है फीस देने के लायक, अगर 300 अराउंड भी फीस देने के लायक नहीं है, तो हम लोग अपने सीट में से कुछ सीट उन बच्चों को फ्री देंगे। वो आएँ और हम लोग उनका थोड़ा-सा एक छोटा-सा वेरिफिकेशन करेंगे। एक्चुअल सर दुनिया में आज भी बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं और उन चीज़ों का यूज़ लोग करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन हम किसी भी चीज़ का अगर आपको फ़ायदा मिले, तो अगर आप उसके लायक हैं, तो हम लोग द लर्निंग लैंप लाइब्रेरी की तरफ से आपको वो उस चीज़ का फ़ायदा आप तक पहुँचेगा। थैंक यू सर, परिचय। मेरा नाम मोहम्मद मंज़र आलम, मैं पोठिया का निवासी हूँ और मैं ग्रेजुएशन हमारी हुई है, मैं डिप्लोमा दिल्ली से किया हूँ फ़ॉरेन लैंग्वेज में, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, और मैं अभी लाइब्रेरी चला रहा हूँ। 12th तक के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और खुद एक स्टूडेंट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ। आज आपके पोठिया मार्केट में लाइब्रेरी का उद्घाटन एक समाज का लड़का किया है, आप लोगों को कितना खुशी मिला है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो चैनल है कोसी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए ये जो लाइब्रेरी है ना, बहुत लोगों को अभी पता नहीं है। ये है बहुत पुराना चीज़, लेकिन हमारे गांव के लिए नया चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ है। हम वैसे अभिभावक को कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। वो जैसे कोई चीज़ का एग्ज़ाम हो, मैट्रिक हो, इंटर हो या बीपीएससी हो या रेलवे हो, बहुत सारा एग्ज़ाम जो होता है, उसकी तैयारी के लिए एक शांत वातावरण के लिए वो अपने बच्चे को यहाँ भेजें। ये एक शांत वातावरण में जो है बच्चे आके अपना स्टडी कर सकता है और हम सभी से गुजारिश करेंगे वो आएँ, अपने बच्चों को भेजें। और यहाँ का जो सुविधा है ना, सबसे बड़ी है क्या, हम लोगों के निगरानी में है। ये हम लोगों के निगरानी में है, हम लोग बगल में रहते हैं और इसका जो टीम है ना, पूरी इसकी निगरानी करता है। तो यहाँ किसी तरह का बार्गेनिंग नहीं है, यहाँ बच्चे आएंगे और अच्छे वातावरण में पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, ये संचालक के द्वारा गरीब बच्चे को मदद मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो है और हमको तो लग रहा है, अभी आप बयान ले रहे थे उनसे, उनका कहना है कि उनका कहना हुआ एक अच्छी बात उन्होंने बोला कि उसका जो है कुछ वेरिफिकेशन होगा और ये होना चाहिए। अगर उसके दिल में जज्बा है कि हम किसी गरीब बच्चे को जो है कुछ रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन हो। नहीं तो ऐसा होता है कि आपका बहुत सारा लोग जो है चैनल, हमको लगता है इस एरिया में आपका कोसी न्यूज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो अब वो गलत फ़ायदा नहीं उठाए और हमें उम्मीद है कि वो गरीब बच्चों को जो है कुछ रिलीफ देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर हुआ और हम उनके मामा हुए। ठीक है। और उनके अब्बू हुए। ये आप संचालक के पिताजी हैं, आज आपको कितना खुशी हो रहा है कि आज आपका बेटा जो है शिक्षा जगत में एक समझिए तो पोठिया में रोशनी डालने का काम किया है? आप क्या कहिएगा अपने बेटे को? पहले तो मैं कोसी न्यूज़ का आभारी हैं कि आपके समाज में एक बच्चों को पढ़ने का, स्टडी करने का बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा जगह मिला और बच्चा यहाँ शांत वातावरण में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोग सभी गार्जियन से अनुरोध है
कि अपने बच्चों को निसंकोच यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, ताकि जिस तरह से सेफ आपके बच्चे अपने घर में हैं, उसी तरह से सेफ आपके बच्चे यहाँ भी रहेंगे। अच्छा, सबसे तो सब सवाल किया गया, लेकिन आप उनके पिताजी हैं, आप बताएं कि आपका जो बेटा आज जो ये कोचिंग खोला, ये बचपन से पढ़ने लिखने में काफी तेज था। बचपन से ही बच्चे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज है और कुछ करने का उसको जो है ना हौसला है, काफ़ी हिम्मत है कि हम कुछ नया करें और अच्छे करें समाज के लिए, ताकि समाज को भी हमसे बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। आपका नाम? मोहम्मद मकसूद आलम, पोठिया। कि आप एक स्टूडेंट के जो है लाइब्रेरी के उद्घाटन में आप पहुंचे कटिहार से यहाँ पोठिया। सर, आप अपने स्टूडेंट के बारे में क्या कहिएगा? आज जो है लाइब्रेरी खोला है पोठिया मार्केट में। देखिए, हमको इतना विश्वास है इन दोनों बच्चों पे, क्योंकि ये दो भाई मेरे पास पढ़ा है, मोहम्मद मंजर, ठीक। ये सब बच्चा जो है ना वेल बिहेव, वेल मैनर्ड बच्चा है। पढ़ने के साथ साथ इन लोग में क्या है ना, डिसिप्लिन अच्छा है, ठीक, एक अच्छा संस्कार है। हम पहले भी बोले इस बात को, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसा मिल पाता है जो पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी अच्छे से, जो बोलता है ना तरबियत या संस्कार, उसको मेंटेन रखे। तो ये सब बच्चे अगर इन सब लाइब्रेरी वगैरह को चलाएंगे ना, जैसे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम इस चीज़ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि एजुकेशन तो ठीक है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ जितना सारा भी है, ठीक, उसको भी लेके चलना चाहिए आदमी को। इन्हें कि पढ़ा है, बीच में हल्ला हो रहा है, पीछे कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वैसा बच्चा है तो उसको प्यार से बोलेंगे बाबू यहाँ नहीं चल पाएगा। तो इन सब बच्चों को हम पहले भी बोले थे कि अगर वैसा कुछ है तो यहाँ ऐसा हो सकता है शुरुआत में कि कुछ बच्चे ऐसे आएंगे, ठीक, थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह करेंगे, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको, लेकिन वो सब चीज़ यहाँ गैदरिंग नहीं होना चाहिए। जो एक उद्देश्य है कि संस्था में यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, पढ़ने वाले बच्चे आए, पढ़े, और यहाँ से जो है ना कोई एग्जाम का तैयारी करेगा, कोई मतलब जैसे मान लिया कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो यहाँ से भी सिलेक्शन हो उसका, या कोई मैट्रिक इंटर में है, अच्छा मार्क्स लेके आए, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट देगा, और हमको पूरा विश्वास है कि ये सब बच्चा देगा। सर, आज लाइब्रेरी जो ओपनिंग हुआ है, एज ए टीचर आपको कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुआ है, बहुत। आज हम पहली बार जो है ना किसी मतलब क्लास भी था और कहीं हमको जाना भी था, ये सब बच्चे से इतना लगाव है, तो और इस क्षेत्र में भी हम पहले बार आए। अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जो, और ये सब स्टूडेंट तब मेरे पास था जब हम खूब स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम में हम स्टार्ट ही किए थे, ठीक। तो ये सब बच्चा भी जब देखते हैं कि चले आगे जा रहा है, देखिए एक स्टूडेंट मतलब एक कोई बच्चा है ना, माँ बाप और टीचर, यही तीन आदमी हमेशा चाहता है कि हमसे आगे जाए। दुनिया में हमको नहीं लगता इसके बाद कोई चाहता होगा कि, मतलब चाहता होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक, लेकिन बहुत कम ही लोग चाहता है कि बहुत लोग आगे जाए। क्योंकि माँ बाप और टीचर ये पूरा परिवार चाहता है कि जो बच्चे उनके इसमें आए वो बहुत आगे तक जाए, ठीक। और इस इलाके के स्टूडेंट को आप क्या कहिएगा सर? इस इलाके के स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मेहनती भी है, ये भंगा जगह है, ठीक। यहाँ से हर साल 10-15 स्टूडेंट तो रहता है मेरा, इस एरिया से भी रहता है, मेहनती बच्चा है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहे और बहुत आगे जाए, ठीक, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है सर। आज ही पधारें और अपने सपनों की सवारी का आनंद लें। लालू साइकिल स्टोर में अब इलेक्ट्रिक स्कूटी भी, साथ ही सभी प्रकार के साइकिल, झूलना, वॉकर, ट्राईसाइकिल एवं सभी के पार्ट्स भी उपलब्ध हैं। हमारा पता है डुमर चौहार मोड़, समेली, कटिहार। मोबाइल नंबर 8084871416।